तो क्या आप गारंटी लेते हो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का रोड मैप आप दे के जाओगे? क्या आप ये बता बिल्कुल के भाई, जाओगे कि अगर गोवा का बंदा ट्रिप के लिए लास्ट तक कैसे बैठ अचीव करें? रहा है, लास्ट तक बैठ रहा है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका आने, गोवा तो वो जाने वाला है। देख बस लो भाई, गोवा जाने वाला है, जाना गोवा नहीं है। जाने वाला है, बस यही मैं चाहता हूँ। अभी हम क्या करेंगे ना, हम दो तरीके से मीटिंग को कवर अप करेंगे। पहला तो ऐसा करेंगे ताकि अपने बिगिनर को भी कोई चीजें क्लियर हो, प्लस कि अब जितने भी लोग यहाँ पे पहले से 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना, उनको भी सारी चीजें क्लियर आउट हो। ठीक है, सो देन स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम किस तरीके से 1 लाख रुपीज का इनकम हिट करेंगे, है ना। 1 लाख रुपीज का इनकम कैसे हिट करें? तो भाई देखो, 1 लाख रुपीज का इनकम हिट करने से पहले हमें अक्सर में एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक तब पता और बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अपने पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिगिनर है, जिन्हें कुछ नहीं पता। अभी उन्हें ये भी नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, क्या करना है, नहीं करना, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी हमारा एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपना माइंडसेट, सोच। ये सोचो कि आप किस वजह से एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किए हो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिसे 10,000 रुपये महीना चाहिए अपना कॉलेज का स्कूल का खर्चा निकालने के लिए। बहुत से लोगों को 20-25 हजार रुपये महीना चाहिए होगा। बहुत से लोगों को यहाँ पे महीने का 1 लाख रुपया कमाना होगा। बहुत से लोगों को इन फ्यूचर अपनी कंपनी बिल्ड करनी होगी। तो हर कोई का एक अपना माइंडसेट होता है। अब माइंडसेट एक क्रिएट करना इसलिए जरूरी होता है ना, बिकॉज तक आपका एक राइट माइंडसेट नहीं रहेगा ना, आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। एंड मैं आपको ना आज एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत हार्ड रियलिटी बता रहा हूँ। इस चीज को याद रखना, अगर एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है तो, ग्रो करना है ना, तो इसको लिख के रख लो भाई। एफिलिएट मार्केटिंग में ना 3 तरीके के लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, फुल टाइम वाले। बहुत से लोग ने सुना होगा, लेकिन बहुत से बिगिनर है तो उन्हें बता दे रहा हूँ। पहले फुल टाइम वाले, दूसरे पार्ट टाइम वाले, तीसरे सम टाइम वाले। फुल टाइम के लोग वो होते हैं ना जो अपना दिन का 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मस्त एफिलिएट मार्केटिंग में घस रहे हैं। एंड वो बंदे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पार्ट टाइम वाले, हम जैसे स्टूडेंट, है ना। बहुत से लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हम अपनी स्टडी के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं दिन में 2 से 3 घंटा निकाल के। तो भाई हम भी ग्रो करते, बट धीरे धीरे ग्रो करते। एंड तीसरे होते सम टाइम वाले। वो आज देखे संदीप महेश्वरी सर का वीडियो, आगे कॉल कर रहे हैं अपने अपलाइन को, सर मुझे काम करना है। फिर कल देख रहे इंस्टाग्राम में किसी का अचीवमेंट, कॉल कर रहे कि हाँ सर मुझे काम करना है। फिर अपने अपलाइन का देख रहे, अपने स्पॉन्सर का देख रहे कि हाँ इसने इतना कमा लिया, उसको कॉल कर रहे सर मुझे ही बताओ। ओके, तो वो बंदा जो होता है ना, जो कभी कभी कब मन किया आया किया, जब मन किया निकल लिया, जब मन किया किया, जब मन किया निकल लिया, वो बंदा कभी एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो नहीं करता। इसको लिख के रख लो भाई। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है तो चाहे पार्ट टाइम पे करो चाहे फुल टाइम में करो, सम टाइम में करना है, एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ के चल जाओ आज। कड़वा है लेकिन सच है मेरे भाई। अगर सम टाइम में करना है तो निकल लो, एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना। तो चलो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ बेसिकली, अगर हमें 1 लाख रुपीज हिट करना है तो किस किस चीजों पे ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला चीज है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग। हमारा जब तक प्रोफाइल एक अच्छा नहीं होगा ना, लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे नहीं। पहला प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। दूसरा लीड जनरेशन, हमारे पास लीड्स होना चाहिए बल्क में। ठीक है। तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता चाहिए हमारा फॉलो अप। कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, वो आ रहा है आपके पास, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे से 1 दिन 2 दिन में स्टार्ट कर ले बिजनेस, वो टाइम लेता है। हर एक पर्सन टाइम लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो फॉलो अप बहुत स्ट्रिक्ट है ना। बल्क में कैसे करें, चलो भाई ये भी बताऊंगा बल्क में कैसे करें। फॉलो अप के बाद आता है क्लोजिंग, है ना। क्लोजिंग के बाद अगेन आता है फॉलो अप। आप पर्सन को क्लोजिंग कर लियो, फिर उसको फॉलो अप में रखो। ओके। एंड सबसे बड़ा चीज यहाँ पे एक और चीज है, 1 लाख रुपीज हिट करने के लिए, 1 लाख रुपीज हिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको लीडर बनना पड़ेगा। मतलब आज आपकी टीम में 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, मैटर नहीं करता, आप उन पर्सन को ट्रेनिंग करो, आप उन पर्सन को सिखाओ। बिकॉज वो पर्सन अगर ग्रो करेंगे तो भाई आपके पास आ रहा है ना पैसे, पैसे आ रहा है कि नहीं ये बताओ। पैसे आएगा तो वो भी तो आपका 1 लाख में इंक्लूड होगा, उससे भी तो आप गोवा जा सकते हो, है ना। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पे, जो होता है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग से स्टार्ट करूं या लीड जनरेशन से, आप एक बार बता दो मुझे, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग 2 से 3 दिन में आने वाला है मेरा। किस चीज पे स्टार्ट करूं एक बार डायरेक्टली बता दो चैट बॉक्स में। प्रोफाइल बिल्डिंग, ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
मैं प्रोफाइल बिल्डिंग भी बता देता हूँ पहले, लीड जनरेशन भी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। यस 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 यस, चलो वेल डन वेल डन। तो देखो प्रोफाइल बिल्डिंग में अपन डायरेक्टली इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग में चलते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हमारा कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैटर करते हैं, जो चार चीजें। पहला है आपका यूजर नेम, आपका यूजर नेम कैसा है। दूसरा है आपका डीपी, आप डीपी कैसा लगाते हो। तीसरा है आपका बायो। चौथा है आपका हाईलाइट कवर। ओके, ये चार चीज अगर अच्छा है, और पांचवा तो आपका पोस्ट, पोस्ट कैसा जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्टली मैं बताता हूँ, पहले इंस्टाग्राम में सबसे पहले आपका प्रोफाइल बिल्डिंग कैसा होना चाहिए। प्रोफाइल बिल्डिंग में पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका यूजर नेम। यूजर नेम में ना बहुत से लोग एक गलतियां करते हैं कि अपने यूजर नेम में काफी ज्यादा स्पेस देते हैं, मतलब जैसे वो अंडर स्कोर दे रहे हैं या फिर स्लाइस दे रहे हैं, है ना। तो यूजर नेम में आपको हमेशा ट्राई करना है अपना पूरा नेम लिखना है। कभी भी यूजर नेम में कुछ अलग नेम नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है अभी सुशांक, सुशांक शंकर भाई। तो सुशांत शंकर भाई को ऐसा नहीं लिखना है कि अपना सुशांत का आधा काट के नाम लिख रहे हैं। सो अभी बात ये आती है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग पे हम थे, तो प्रोफाइल बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है हमारा यूजर नेम। तो मैं जैसे कि यहाँ पे एक भाई का नाम ले रहा था, जैसे कि यहाँ पे लड्डन मलिक भाई, ओके। तो देखो हमें ना, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि अपना प्रोफाइल में क्या करते हैं, अपना पूरा नाम नहीं डालते हैं, है ना। बहुत से लोग अपना पूरा नाम नहीं डालते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म में या फिर तोड़ के ऐसा प्रोफाइल बिल्ड का नेम डालते हैं। तो भाई हमेशा प्रोफाइल नेम जो होता है हमारा, यूजर नेम, आईडी नेम, यूजर आईडी नेम, वो हमेशा वी जस्ट नीड टू ट्राई कि हमारा पूरा नेम हो, हमेशा पूरा नेम होना चाहिए। कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि ओवर यहाँ पे आप मतलब स्पेस यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा अंडर स्कोर यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं प्रोफाइल का, यूजर नेम का हो गया। अब दूसरी चीज आती है डीपी। सो डीपी में आपको ना हमेशा याद रखनी कि आपका जो फोटो हो वो खुद सिर्फ आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो डीपी का इतना छोटा सा सेशन होता है ना, इतनी सी होता है भाई डीपी का। उसमें भी आप तीन चार लोगों को रख दोगे तो कैसे आपका पर्सन, आपका जो फॉलोअर्स है वो कैसे पहचानेगा कि आप कौन हो। तो हमेशा डीपी सिंगल तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। एंड यूजर ट्राई करो कि डीपी में कम से कम यहाँ तक का फोटो, आपका चेस्ट तक का, या फिर यहाँ उससे नीचे होना चाहिए। कभी भी डीपी में पूरा फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो हमेशा प्लेन रखने का कोशिश करो, ठीक। एंड चौथी तीसरी चीज आती है हमारा बायो। तो अब बायो में क्या लिखे, बायो में बहुत से लोग गलती करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर को टैग करके रखे हुए हैं, स्किल अचीवर को टैग किए हुए हैं। बहुत से लोग तो लिख दे रहे हैं भाई मैं को फाउंडर हूँ स्किल अचीवर का। ये सब चीजें नहीं करनी गलती में। बायो में आपका चार चीज होना चाहिए, सिंपल सिंपल चार चीज। फर्स्ट, हु इज आई एम, मैं कौन हूँ, मुझे अपने बारे में लिखना है ना। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ प्लस साथ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने अपने बायो में लिख के रखा है बीकॉम स्टूडेंट प्लस एफिलिएट मार्केटर। पहला हु इज आई एम। दूसरा व्हाट आई प्रोवाइड, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। ओके, तो उसमें आपका क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, हेल्पिंग पीपल टू लर्न डिजिटल स्किल, इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज हमारा आता है व्हाट आई अचीव, तुमने अभी तक क्या अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में, क्या उखाड़ लिए हो। ओके, तो देखो इसमें अगर कोई पर्सन बिगिनर है उसके लिए ऑप्शनल है, अगर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो चेक आउट माई हाईलाइट। एंड चौथा चीज में होता है कॉल टू एक्शन, सीटीए, मतलब आप बंदे को क्या एक्शन दे रहे हो क्या करने के लिए, वो तो आपका बायो पढ़ रहा है तो वो क्या करे। चाहे तो आप लिख सकते हो डीएमई फॉर मोर डिटेल, है ना। भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। मैं जिसको इंस्टाग्राम आईडी चाहिए वो एंड तक लिखो। एंड जो जो लोग मैसेज कर रहे हैं फिर से रिवाइड करो, तो टाइम बहुत कम है इसीलिए अभी सब चीज पे स्टार्ट से बताना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट में बता रहा था, सीटीए, सीटीए में आपको लोगों को एक कमांड देना है, एक एक्शन देना है कि वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सके। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर कमेंट यस, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्लियर है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे लास्ट चीज छूट गया, वो हाईलाइट। तो देखो हाईलाइट जो होता है ना, हाईलाइट जो होगा आपका वो एकदम सिंपल होना चाहिए। हाईलाइट्स में
मतलब ज्यादा हाईलाइट, ओवर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग एक ही एक तो जैसे एक स्टोरी लगा रहे उसका एक हाईलाइट, एक स्टोरी लगा रहे उसका एक हाईलाइट, एक स्टोरी लगा रहे उसका एक हाईलाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक हाईलाइट में 100 स्टोरी लगाने का ऑप्शन होता है, तो वो चीज होना चाहिए आपका। यूज कोशिश करो, एक बिगिनर है, अगर एक पर्सन है जो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, उसका मिनिमम टू मिनिमम 10 हाईलाइट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा वो ओवर हाईलाइट ना करे। हाइलाइट्स में कवर फोटो होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर कैसे बनाओगे, वो कैनवा से बनाओगे, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड सेशन हमारा आने वाला है। तो फाइल बिल्डिंग को खत्म करके अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं लीड जनरेशन पे, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर है, लीड जनरेशन पे मूव करो। तो देखो यहाँ पे अपना ना लीड जनरेशन क्या करते हैं, लीड जनरेशन हम दो तरीके से करेंगे। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, है ना। पहला इनको ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेशन करेंगे, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारा दो तरीका होता है, पहला होता है आउटबाउंड मार्केटिंग, दूसरा होता है इनबाउंड मार्केटिंग। तो देखो आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है ना भाई, तो मैं लीड जनरेशन के ऊपर आ रहा था। लीड जनरेशन दो तरीके से होता है, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अगर हमें यहाँ पे 1 लाख रुपीज का इनकम हिट करना है, दैट मीन हमारे पास बल्क में लीड होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम दिन का 100 लीड होना चाहिए। तो अगर कोई एक पर्सन बिगिनर है, ठीक है, नहीं भाई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो देखो अगर कोई एक पर्सन बिगिनर है, तो वो इनिशियली वो फोकस करे हमारा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे। कि ऑर्गेनिक में दो चीज आता है, इनबाउंड मार्केटिंग, दूसरा आता है आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि आप लोगों को पर्सनली सामने से अप्रोच कर रहे हो। अब वो आप कैसे करोगे, वो आप डीएम के थ्रू, इंस्टा उसमें आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन कर सकते हो, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, व्हाट्सएप से लीड जनरेट कर सकते हो, टेलीग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, ये सोर्सेस से आप लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है इंस्टाग्राम से हम कैसे लीड जनरेट करेंगे। तो देखो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने का यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन में सारे चीज सेम होते हैं, वो होते हैं अपने डीएम्स। डीएम आप कर सकते हो टारगेटेड कस्टमर को ढूंढ के। अब बात आता है टारगेटेड कस्टमर हमारा कौन है ना। आप समझो कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, जो अपने एज के है ना। अपने एज के जो लोग हैं वो हमारे टारगेटेड कस्टमर है। जैसे लाइक कि हमारे 17 से लेके 24 साल। अब वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे, बेसिकली वो लोग हमें यूनिवर्सिटी के पेजेस में मिलेंगे, कॉलेज के पेजेस में मिलेंगे, बहुत से स्कूल के पेजेस पे मिलेंगे, है ना। या फिर बहुत से ऐसे जो मोटिवेशनल पेजेस है, जैसे संदीप सर हो गए, हिमेश हो गए, है ना। इस तरीके से जितने भी पेजेस है उस पे मिलेंगे। तो देखो बेसिकली हम लीड जनरेशन के ऊपर थे। तो लीड जनरेशन हम करेंगे, जैसे कि हमने टारगेटेड कस्टमर ले लिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो वहां पे, या फिर बहुत से मोटिवेशनल पेजेस हो, या फिर मल्टीपल तरीके जहां से हम लीड जनरेट करते हो। एक बार बताओ, स्क्रीन शेयर करके मैं करके दिखाऊं या फिर बताते रहूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। कोई पर्सन मुझे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देता तो बहुत बेटर होता। मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस यस यस, चलो ठीक है। ओके देन हम डायरेक्टली चलते हैं इंस्टाग्राम पे। देखो मैं इंस्टाग्राम पे क्या बताया, हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सर्च करना है। तो आप यहाँ पे कुछ मत करो, जैसे यहाँ जाओ, यहाँ पे सर्च करो कॉलेज स्टूडेंट, आपको अपने आप कॉलेज मिलने लगेंगे। जाओ यहाँ सर्च करो कॉलेज स्टूडेंट, बस इतना मार रहे हो। यहाँ पे तुम्हें देखो कैसे मिलेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। यार मेरा नेट भी खत्म होने वाला है। जैसे कि हम कॉलेज स्टूडेंट में गए, यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे या फिर हैशटैग में जा रहे हैं, ठीक है। हैशटैग में गए, देखो 1.2 मिलियन यहाँ पे पोस्ट है। मैं डायरेक्टली हैशटैग से बता रहा हूँ कैसे आप कॉलेज यहाँ पे। और हाँ एक चीज तुम्हें इंडियन देखना है, कहीं भी बाहर के लोगों को डीएम मत कर देना भाई, ने तो कोई फायदा नहीं है डीएम का। ओके 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 चलो ठीक है। मुझे यहाँ पे इंडियन, चलो देखो यहाँ पे एक इंडियन मिला, बाकी नीचे भी एक था, रुक जाओ मैं लड़कों ही को लेता हूँ, नहीं तो वो लोग बोलेंगे। देखो यहाँ पे मैं गया अर्जुन के प्रोफाइल पे, ये भी मेरे जैसा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इसके प्रोफाइल में जाओ, लाइक ठोको, 3 से 4 लाइक दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइक से हटो, मैसेज में जाओ। अब मैसेज में एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत से लोग अभी भी घिटा पिसा स्क्रिप्ट वाला मैसेज यूज कर रहे हैं। तो भाई स्क्रिप्ट मैसेज यूज करना छोड़ दो। एक सेकंड, है ना। देखो स्क्रिप्टिंग मैसेज यूज करना छोड़ दो, अब आप लोगों को डायरेक्टली वॉइस मैसेज डालो। मैं स्क्रीन से ऑफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली वॉइस मैसेज डालो। वॉइस मैसेज में क्या डालोगे कि
हाय मेरा नाम असर है, मैं मैं भी आपके जैसे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करे वहां पे ये बोल सकते हो, हाय मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं भी आपकी तरह एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके। एंड करेंटली मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसको डेवलप करने के लिए, जिसको एक्सपेंड करने के लिए मुझे मेरी ही तरह किसी 4 से 5 स्टूडेंट की नीड है। ओके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सोशल मीडिया के थ्रू दिन के या फिर महीने के 15 से 20 हजार रुपया कमाना, तो इस ऑडियो के नीचे यस रिप्लाई कर दो। ऐसे ऑडियो डालना है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? जितना भी डीएम करोगे डायरेक्टली इस तरीके से आप ऑडियो डालो, घिसा पीटा मैसेज डालना छोड़ दो, क्योंकि ऑडियो से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके। क्लियर हुआ? तो अब मैं यहाँ पे और आपको दिखा दे रहा हूँ और किस किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हो। स्टार्ट नाउ। कॉलेज स्टूडेंट में चल गया था, जैसे कॉलेज स्टूडेंट में बता दिया। मैं आपको एक चीज और करना है, जैसे यहाँ पे इस पर्सन का क्या है ना, यहाँ पे इसने अपना कॉलेज का नाम डाला है। डायरेक्ट इसका में घुस जाओ, कॉलेज में घुस जाओ, रिसेंट में जाओ, टॉप पे कभी मत जाना, रिसेंट में जाओ। रिसेंट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेरा नेटवर्क इशू है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग मिल रहे हैं ना, बस आप एक कॉलेज स्टूडेंट सर्च करो, वहां से आप कॉलेज में घुस जाओ डायरेक्टली। ठीक है। कॉलेज से अभी हम हटते हैं। अगेन अब हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे मोटिवेशन। जैसे संदीप माहेश्वरी सर का मैं लेता हूँ, संदीप माहेश्वरी सर का पेज है। अब संदीप माहेश्वरी सर का पेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे लोग वही मिलेंगे जो ऑलरेडी मोटिवेशनल फील्ड में है। प्लस यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। जैसे लाइक जया शर्मा, सोनू शर्मा सर, ये लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। विवेक बिंद्रा जी, गुरु गोपाल दास जी, है ना, हर्ष मंदना। ठीक है। ये लोग वो लोग हैं, ये सब जो ऑलरेडी इस लाइन में वीडियो बना रहे हैं मोटिवेशनल में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, जैसे कि हम संदीप सर का एक पोस्ट पे गए, यहाँ से कमेंट में जाओ। कमेंट में भाई बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कमेंट कर रखे, जिसका प्रोफाइल प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। उसको जाओ डायरेक्टली मैसेज ठोक दो। ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उस पर्सन को मैसेज ठोक देना आपको, बस। ओके। तो यहाँ पे आई थिंक इंस्टाग्राम का हो गया। बाकी लीड जनरेशन में आउटबाउंड में चलता हूँ, क्योंकि लीड जनरेशन का अगर टॉपिक में अभी हम रहे ना तो काफी लंबा चौड़ा टाइम चल जाएगा। क्या बोल रहे हो? लीड जनरेशन को स्किप करता हूँ मैं, डायरेक्टली इनऑर्गेनिक लीड्स और बल्क में लीड्स कैसे आएगा वो बता दे रहा हूँ। ठीक है। देखो मैसेज में आप क्या करो ना, मैसेज उसको ऑडियो मैसेज करो। हाय मेरा नाम असर है, मैं अभी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, और मैं स्टडी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, जिसे एक्सपेंड करने के लिए, जिसे बिल्ड करने के लिए मुझे 4 से 5 अपने जैसे स्टूडेंट की नीड है। सो अगर आप भी अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में सोशल मीडिया को यूज करके 10 से 15 हजार रुपया कमाना चाहते हो, तो इस ऑडियो के नीचे यस रिप्लाई करो। हाँ भाई, लीड जनरेशन के ऊपर एक प्रॉपर सेशन होगा। तो अभी लीड जनरेशन को हम यहाँ पे आगे करते हैं, डायरेक्टली मैं चलता हूँ आपके पास बल्क लीड कहाँ से आएगी। तो देखो बल्क लीड जनरेट करने के लिए ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप रील्स डालो। डेली एक रील डालो। आयुष सर का कुछ दिन पहले रील्स के ऊपर प्रॉपर एक ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं दे दूंगा, है ना। आप डेली एटलीस्ट, एक बिगिनर है तो वो रोज 1 से 2 रील्स अपलोड करे। ठीक है। प्लस और भी बहुत सारे तरीके जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो। मौज एप्लीकेशन का नाम सुने हो? मौज, जोश। आप जो रील इंस्टाग्राम में डाल रहे हो वही सेम को उठा के मौज में एंड जोश में आप अपलोड करो, क्योंकि उन सारी चीजों में बहुत अच्छा खासा रीच जाता है। तो वहां पे आपका बहुत ही अच्छा खासा लीड्स आता है। बिकॉज मैंने पर्सनली मौज से 100 से ज्यादा लीड्स जनरेट किया है, सिर्फ एक और एक रील्स अपलोड करके। ठीक है। तो आप मौज से ऐसे एप्लीकेशन में डाल सकते हो। प्लस लिंक्डइन के बारे में कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? लिंक्डइन टाइप करो, मैसेज में टाइप करो। अभी का टाइम पे हम हर एक एफिलिएट इंडस्ट्री में लिंक्डइन काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको लिंक्डइन पे पोस्ट डालना है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालना है। जॉब से रिलेटेड पोस्ट डालो, बट लिंक्डइन आप तभी डालना, लिंक्डइन में आप पोस्ट तभी करना जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस हो तभी करना, बिकॉज वहां पे जितने लोग हमें मिल रहे हैं सबके सब प्रोफेशनल होने वाले हैं। ठीक है ना।
तो दूसरा हो गया लिंक्डइन। आप ये दो तरीके से ऑनलाइन मतलब ऑर्गेनिक कर सकते हो। एंड अब आता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक एड से। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता रहा था इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में हमें दो चीज पे खास ध्यान देना है जिसमें हमारे पास बल्क में लीड आ सकता है। पहला होता है पेड प्रमोशन, दूसरा होता है फेसबुक एड। तो फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं? आपको रन करने आता है, खुद से रन करो। नहीं रन करने आता, अभी हमारी कंपनी का स्किल अचीवर का 20 तारीख से डायरेक्टली हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी आपको खुद से ऐड रन करके देगी। अगर आपका डैशबोर्ड 30,000 का है तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, और अगर नहीं है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट चार्ज करके वो आपका ऐड रन करेगी। ठीक है, तो आप कंपनी के डायरेक्टली ऐड रन करवा सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमारा जो है ये पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हो? जस्ट इन एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर पेज को देखो, है ना, उस पेज को आप कांटेक्ट करो। ठीक, आप किसी पर्टिकुलर पेज में देखो, जैसे जिस पेज का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 फॉलोअर है, तो उस पेज से कांटेक्ट करो, कोऑर्डिनेट करो। वो 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया में आपका एक स्टोरी लगा देता है। ठीक है, एक स्टोरी लगा देता है या फिर पोस्ट डाल देता है, जिसमें आपको आराम से 500-600 रुपये, अगर किसी पर्सन का 25-25 के है ना, 25 के फॉलोअर है, तो आपको आराम से 500-600 लीड्स इजिली आ जाता है। बट वो 25 के फॉलोअर जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक, अब ये कैसे पता करोगे कि वो पर्सन का ऑर्गेनिक फॉलोअर है या नहीं? तो देखो, किसी भी पर्सन से जब भी एड रन करवाओ ना, तो उसका इनसाइट का फोटो मांगना, उसका व्यूज कितना जा रहा है। अगर किसी पर्सन का 25,000 उसका ये है मतलब फॉलोअर्स है, तो कम से कम 4 से 5 हजार उसका स्टोरी व्यूज जाना चाहिए। 20%, 20% स्टोरी व्यूज जाना चाहिए। 4 से 5 हजार, दैट मीन वो उसका फॉलोअर टोटली ऑर्गेनिक है। ठीक, एंड जब भी उससे स्टोरी व्यूज का स्टेटस मांगो, जो करंट जो वो स्टोरी लगा रहा है, जो मतलब आज स्टोरी लगाया है वही स्क्रीनशॉट मांगना है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हो गया लीड जनरेशन हो गया। अब बात आती है कि वो पर्सन से हम किस तरीके से करें जिससे हमारा 1 लाख रुपीज अचीव हो। भाई देखो, मैं ऑर्गेनिक लीड ही जनरेट करता हूँ, मैं इनऑर्गेनिक बहुत कम करता हूँ। मैं लिंक्डइन से जनरेट करता हूँ, मौज से जनरेट करता हूँ, जोश से जनरेट करता हूँ लिंक। ओके, तो अब अपन चलते हैं कि अब हमें 1 लाख रुपीज का अगर टारगेट अचीव करना है तो क्या करना होगा। तो देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपीज करना है तो दिन का कम से कम आपके पास 50 से 100 लीड होना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमारे पास उतना लीड्स है तो हम उससे तो पर्सनली पर्टिकुलर एक एक पर्सन से कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? अभी हम यहाँ पे दो तरीके से काम करेंगे। पहला फॉर्मेट मॉडल, है ना, पहला फॉर्मेट मॉडल, दूसरा वेबिनार मॉडल। तो पहले वेबिनार मॉडल में बता रहा हूँ। वेबिनार मॉडल में क्या करना है? आपको प्रॉपर एक अपना पीपीटी तैयार करना है। कंपनी का पीपीटी साइड रख दो। जैसे आयुष सर प्रेजेंटेशन वीडियो देते हैं ना, सेम आप जूम ऐप ऑन करो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है, ज्यादा नहीं, 20 मिनट का एक आप ये वेबिनार होस्ट करना है आपको, सिर्फ 20 मिनट का। उस 20 मिनट में आपको सारी चीजें बताना है। देखो, आप क्या क्या बताओगे वेबिनार मॉडल में, ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद स्किल के बारे में आपको नॉलेज देना है। जस्ट एग्जांपल, आप उस पर्सन को ना उससे रिलेट कर दो कि उसको इतना बोलो कि भाई तू दिन का 3-4 घंटा फोन चला रहा, वो बोलेगा हाँ। लेकिन और उसमें तुम 2 से 3 घंटा इंस्टाग्राम चला रहा, वो बोलेगा हाँ। स्किल के बारे में आप ऐसे उस पर्सन को बता सकते हो, स्किल का इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलोगे 2-3 घंटे इंस्टाग्राम चला रहा है, हाँ। या कि भाई तू देख रहा है बहुत से लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं, बोलेगा हाँ। लेकिन भाई हम नहीं कमा पा रहे। उसको कभी अपने लीड को ये मत बोलना कि तू नहीं कमा पा रहा है, तुम नहीं कमा पा रहे हो। हमेशा बोलो हम, जिसमें आप भी आना चाहिए। ठीक है, हम नहीं कमा पा रहे, वो बोलेगा हाँ। फिर उससे पूछे भाई तुम्हें पता है कि ये क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों नहीं कमा पा रहे? वो बोलेगा, यहाँ पे वो यही बोलेगा कि नहीं, या फिर इतना बोलेगा कि ये हमें नहीं आता है। तो आप उसको यही बोलो कि एग्जैक्टली हमें इंस्टाग्राम से पैसा कमाने नहीं आता है। तो बेसिकली नहीं आता है वही हमें सीखना है, जो हमारी कंपनी करती है, हमें सिखाती है इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का तरीका। हमारी कंपनी इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का तरीका सिखाती है कि किस किस तरीके से हम इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप स्किल का इंपॉर्टेंस क्रिएट करो। फिर कंपनी के बारे में बताओ कि स्किल अचीवर क्या है।
स्किल अचीवर में आपको क्या दिया जाता है, हमेशा आप कोशिश करो कि आप पैसा से ज्यादा उसको स्किल के बारे में इंपॉर्टेंस दो, है ना। अपनी कोर्सेज के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप उसको स्किल अचीवर के बारे में बताओ, स्किल अचीवर में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैसे अर्निंग होगी, कोर्सेज के बारे में सारी चीजें उस पर्सन को वहां पे आप क्लियर करोगे, ठीक है। स्किल अचीवर के बारे में यहाँ पे इतना हो गया। और इस तरीके से आप वेबिनार मॉडल पे लोगे। वेबिनार मॉडल के बारे में मैं क्या करूंगा, आपको एक अपना पीपीटी सेंड कर दूंगा, मैं किस तरीके से वेबिनार मॉडल पे बिजनेस लेता हूँ, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं हर एक पर्सन को इंस्टाग्राम पे पीपीटी शेयर करूंगा। भाई देखो, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हो रही, इसका रीजन ये है ना कहीं आप बिगिनर हो और आपको बिगिनिंग ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो आप जो लोग यहाँ पे बिगिनर हो, जो लोग आज मुझे स्टार्ट किए बिजनेस, वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उन्हें प्रॉपर एक बिगिनर ट्रेनिंग दूंगा कि उसे स्टार्टिंग में क्या करना है। ठीक, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ कि हमें फॉर्मेट मॉडल पे कैसे काम करना है। तो देखो, फॉर्मेट मॉडल में क्या होता है ना, मान लो कि एक पर्सन है जो कि तुम्हें डायरेक्टली मैसेज किया, तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। एक पर्सन है तुम्हारा ऐड देख के या फिर किसी तरीके से तुम्हें व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उस पर्सन का नाम पूछना है ना। उस पर्सन का नाम पूछना है, कहाँ का रहने वाला है ये पूछना है, और अभी उसका करंट प्रोफेशन क्या है, स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पूछना है। इतना पूछ लियो। इतना पूछने के बाद आपको उस पर्सन को क्या करना है, एक ऑडियो सेंड करना है, ठीक। उस ऑडियो में आपका वो ऑडियो, यू जस्ट नीड टू ट्राई कि ऑडियो आपका 1 मिनट से कम हो। कितना का हो, 1 मिनट से कम का ऑडियो। अभी मेरे पास प्रॉपर ऑडियो मेंटेन नहीं है क्योंकि मैं एक अलग मॉडल पे काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे काम कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन पे एक अलग तरीके से ऑडियो क्रिएट करना होता है हमें, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके या फिर मैक्सिमम टाइम इंग्लिश का होता है। तो प्रोफेशनल वहां पे जाता है, तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। आपको एक ऑडियो क्रिएट करना है, ऑडियो में सबसे पहला चीज ये रहेगा, लिख लो यहाँ पे, ये चीज को लिख कर लो। पहला वो पर्सन को अप्रिशिएट करना है। क्या, फर्स्ट वहां पे ये बोलोगे थैंक यू कि आपने मुझे मैसेज किया। ओके, दूसरा चीज में क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप कौन हो, तो उसको बोलो हाई डी। एंड हाँ, एक चीज और, आप कभी भी ऑडियो मैसेज कर रहे हो ना, किसी को फॉर्मेट मॉडल पे यूज कर रहे हो, तो ब्रो या सिस्टर नहीं यूज करना है, हमेशा डियर यूज करना है, क्योंकि डियर में आप, लेकिन अगर आप वही ब्रो या सिस्टर बोल रहे हो, भाई बहन बोल रहे हो, तो आप किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट कर रहे हो। हमेशा ये चीज करना है। ओके, कि आई डोंट नो वाई शिवांग भाई मैसेज कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा में आपको, आप उसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जैसे कि मैं बोलूंगा हाय मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, करेंटली मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। या फिर ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। ये चीज नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। एंड तीसरा आता है आपका अचीवमेंट, आपने क्या किया आज तक। जैसे कि मान लो एक पर्सन आया, वो मुझे मैसेज किया, मैं उसे बोलूंगा थैंक यू कि आपने मुझे मैसेज किया, मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। एंड अभी मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट से मैं पिछले 1 महीने में 20,000 रुपये कमा चुका हूँ, या फिर 6 महीने में 1 लाख रुपए कमा चुका हूँ, है ना। जो भी आपने अचीवमेंट किया, मान लो एक पर्सन बिगिनर है, उसने कुछ नहीं किया, तो वो क्या बोलेगा, मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आज हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिन के 10 से 15 हजार, नहीं 10 से 15 बहुत हो गया, दिन का 1,000 से 1,500 कमा रहे हैं। जो पर्सन का अर्निंग नहीं, वो ये बोलेगा बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो आज दिन का 1,000 से 1,500 रुपया कमा रहे हैं। यहाँ पे आपने वो पर्सन को झूठ भी नहीं बोला, और लोग कमा रहे हैं भाई, स्किल अचीवर हो गया। पहला हो गया आपका, क्या करोगे, अप्रिसिएट, इंट्रोडक्शन, उसके बाद अपना अचीवमेंट के बारे में। देन आता है पिचिंग, फिर उसको क्या बोलोगे, अगर आप भी जानना चाहते हो किस तरीके से आप भी सोशल मीडिया से पैसा कमाओ, अगर आपको भी सोशल मीडिया से ऐसे पैसा कमाना है, तो आपको इसके लिए दो चीज करना होगा। पहला, कि आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि मैं आपको रेगुलर अपडेट कर सकूं। दूसरा, है ना, दूसरा, जैसे ही आप नंबर सेव कर लेते हो, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ओके, या फिर यहाँ पे ये बोल सकते हो, फर्स्ट थिंग आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि मैं आपको सारा चीज टाइम टू टाइम अपडेट कर पाऊँ। एंड दूसरी चीज ये है कि अभी मैं आपको एक 20 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करूंगा,
वो एक ऐसा वीडियो है जिसके वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ है, जिसके वजह से मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है। एंड उस वीडियो में आपको A to Z बेसिक टू एडवांस सारी चीजें बताई गई कि क्या वर्क है और किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया पिचिंग। पिचिंग में आपने क्या बताया? पहला, आपने नंबर सेव करवाया। दूसरा, आपने उससे प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में बता दिया। एंड उसके बाद आप उसे ये बोल सकते हो, अगर आप अगर तो अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे बोलती है, चलो एक बार मैं प्रॉपर ऑडियो बोल रहा हूँ, सबको लिख लेना है। हेलो डियर, थैंक यू कि आपने मुझे मैसेज किया। तो मैं आपको अपने बारे बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। एंड आज के टाइम पे मैं पिछले 2 से 3 महीने में, या फिर ये बोल सकता हूँ, मैं पिछले 2 से 3 महीने में अभी तक सोशल मीडिया से 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम जनरेट कर लिया हूँ। अगर आपको भी इसी तरीके से सोशल मीडिया से दिन के महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमाना है, तो सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो, ताकि मैं आपको रेगुलर अपडेट दे सकूं। एंड उसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करूंगा, जो से 15 से 20 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो होगा। एंड उस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी, क्या वर्क है, कैसे करना, और किस तरीके से आप सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हो। सो अगर आपको प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक चाहिए, तो आप मेरा नंबर सेव करके एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन वीडियो चल जाए। उसके बाद लास्ट में ये बोल सकते हो, थैंक यू रिगार्डिंग मोहम्मद असर, या फिर वो भी नहीं बोल रहे हो तो फिर इतना ही बहुत है। ठीक है, तो देखो अब मैं ना यहाँ पे एक चीज यूज किया कि उस पर्सन से आपको स्क्रीनशॉट मांगना है। भाई स्क्रीनशॉट इसलिए मांगना है ना, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, वो बंदा ने आपका नंबर सेव कर रखा है। ठीक, तो देखो, जैसे वो पर्सन तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद तुम उसे एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो। प्लस प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ भी आपको एक ऑडियो नोट भेजना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ आपको एक ऑडियो नोट सेंड करना है। वो ऑडियो नोट क्या होगा, ये देखो। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे साथ है दीपक। ओके, यहाँ पे मेरे साथ है दीपक। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा हाय दीपक, उसका नाम नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे भी ये बोलना है आपको, हाय डियर। हाय भी मत बोलो, डियर मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया है। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो है। ये आप ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखो, बिना सिंगल सेकंड स्किप किए हुए। अब यहाँ पे आपको सिंगल सेकंड स्किप वाला वर्ड इसलिए बोलना है ना, ताकि वो बंदा बढ़ा बढ़ा के नहीं देखे। ओके, आपको ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड देखना है, बिना स्किप किए हुए। अब मैं स्किप करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो, तो आपको चीजें सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो आप ये वीडियो को देखो इस बिना स्किप किए हुए। एंड जैसे ये वीडियो देख लेते हो, उसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी तो जो समझ में नहीं आई है, आप डायरेक्टली वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपके पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम है। अगर आपने 6 घंटे के अंदर अंदर मुझे वीडियो देख के रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 6 घंटे की जगह आप 10 घंटा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आपने उसे सुबह वीडियो सेंड किया, हो सकता है वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो। एंड टाइम बैरियर इसलिए देना है ना, बिकॉज अगर हम टाइम बैरियर नहीं देते हैं ना, तो सामने वाला बंदा वीडियो नहीं देखेगा। है ना, बहुत से लोग प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते, वो इसलिए ताकि आप टाइम बैरियर नहीं दे रहे हो। ठीक, तो अब आपको नॉर्मली उस पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर लिए, देन उसके बाद मान लो वो पर्सन 1 घंटा 2 घंटा के बाद आपको रिप्लाई कर दिया कि हाँ भाई मैं वीडियो देख लिया। वो बंदा आपको रिप्लाई करता है कि हाँ मैं वीडियो देख लिया। तो अब आपको कंफर्मेशन लेना है कि हाँ वो बंदा वीडियो देखा है कि नहीं, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या मैसेज कर सकते हो, दैट्स ग्रेट कि आपने वीडियो देख लिया। जैसे कि ना वो पर्सन है, या लेकिन यहाँ पे भी आप डियर यूज करो। सारा चीज का आपको ऑडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखना है। आपके फोन में रिकॉर्डर ऐप होता है, नहीं है? नहीं, अगर रिकॉर्डर ऐप होता है, उसमें जाके सारा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से करके रख लो। ठीक, तो आपको वो पर्सन को एक रिकॉर्ड, फिर वहां पे एक मैसेज भेजना है, दैट्स अ ग्रेट डियर कि आपने वीडियो देख लिया। अभी आप मुझे कुछ छोटी से क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, उसमें आपको कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे अच्छा लगा। है ना, कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे अच्छा लगा। हमेशा अपने लीड से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसका वो रिप्लाई करे। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आप अपने पर्सन को सिर्फ इतना पूछे कि आपने वीडियो देख लिया, वीडियो अच्छा लगा, तो बोलेगा हाँ अच्छा लगा। लेकिन आपने उसे ये पूछे कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा,
तो वो हो सकता है बोलेगा मुझे इनकम अच्छा लगा, स्किल सिखाया जा रहा वो अच्छा लगा, यहाँ पे हमें घूमने का मौका मिल रहा वो अच्छा लगा। वो कुछ ना कुछ बताएगा ही बताएगा। पहला क्वेश्चन ये करना है कि दैट्स अ ग्रेट डियर, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, अब आप मुझे दो चीज का आंसर दो। पहला कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, दूसरा कि आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा उसमें किसी 4 कोर्सेज के बारे में बताया गया था, उसमें किसी 4 कोर्सेज के बारे में बताया गया था, तो वो कौन कौन से कोर्सेज है ये बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे वो बंदा ये दो चीज का आंसर दे दिया, इसका मतलब ये कि वो बंदा सही से वीडियो देख लिया है। ठीक है। मान लो अगर वो पर्सन नहीं देख रहा है, नहीं दे रहा आंसर, तो आप उसे क्या बोलो कि भाई आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लो, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो फिर से देख लो ताकि तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक। ये दो चीज आप बता दिए, क्योंकि देखो दो जो बंदा देखा होता है ना, मैं मैक्सिमम टाइम पे देखूं, जो बंदा ये वीडियो देखा होता है वो आपको सामने से रिप्लाई कर देगा कि हाँ मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, और हाँ ये कोर्सेज है, वो सामने से बता देता है भाई। ठीक है। अब मान लो उस पर्सन ने वीडियो देख लिया, ठीक, मतलब रिप्लाई कर दिया, तो आप अब आप उसको ये ऑडियो भेजो कि दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने सारा चीज अच्छे से देखा है, अब आप मुझे ये बताओ आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा उसमें तुम्हें क्या डाउट है, कौन सी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही है ये बताओ, और अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई तो मैं तुम्हें फर्दर डिटेल या फिर आगे का डिटेल सेंड करता हूँ, क्या करना है कैसे करना है। ओके, यहाँ पे ये बोलना है, ये जैसे ही बोलते हो, ठीक है, ये ऑडियो भेजना है उसके बाद। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो पर्सन का कोई डाउट होगा, कोई क्वेरीज होगा तो वो पूछ लेगा, अदरवाइज वो बोलेगा नहीं मुझे आप आगे का प्रोसेस बताओ। तो आज चाह रहे हो बल्क में काम करना है, आपको लाख रुपया कमाना है, लाख रुपया कमाना है महीने में, 1 लाख रुपीज की अर्निंग करनी है जल्दी से जल्दी, तो आपको यहाँ पे बल्क में काम करना होगा। बल्क में काम करने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप एक एक लीड्स को कॉल पे बात करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, 2-3 मिनट बहुत होता है। तो अब आप वो पर्सन को क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली अब जाएगा आपका एक लंबा रिकॉर्डिंग। ठीक है। एक लंबा रिकॉर्डिंग जाएगा जो कि तुम्हारा 5 से 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट जितना का भी हो सकता है उतना का हो, उसमें अब आप उसको सारी चीजें क्लियर करोगे। ठीक है। तो अब इसमें आप क्या क्लियर करोगे, मैं ये चीज बता दे रहा हूँ, लास्ट ऑडियो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बहुत से लोग ना यहाँ पे क्या है ना, वो बिगिनर है, तो उसे सारी चीजें सही से समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम दो। आपने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया है ना, जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया है उस पर्सन से एक बार कोऑर्डिनेट करो, उससे बोलो कि भाई मुझे बिगिनर ट्रेनिंग दे। तो जब आप बिगिनर ट्रेनिंग लोगे ना तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर आउट होते जाएगी। ठीक। तो आखिरी वाला जो मेन है क्लोजिंग का, जो हमें सबसे बड़ा वाला जो भेजना है, अब मैं उस पे आता हूँ। ठीक। स्टार्ट करें। तो देखो अब हमें आता है डायरेक्टली, उसमें हमें पर्सन को क्लोजिंग करना है। तो अब क्लोजिंग में क्या करोगे, यहाँ पे आप एक बार फिर से चाहो, ऑप्शनल है, तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, उस पर्सन को स्किल अचीवर के बारे में बताना है। स्किल अचीवर में बताते के साथ साथ स्किल अचीवर क्या है ये बताना है, स्किल का इंपॉर्टेंट फिर से क्रिएट करना है। जैसे हमारा टोटली वर्क होता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो हर जगह आपको स्किल के ऊपर लेके जाना है, नॉलेज के ऊपर लेके जाना है, सीखने के बारे में बताना है। जितना ज्यादा आप सीखने पे उस पर्सन को, लर्निंग के ऊपर फोकस कराओगे, उतना इजीली वो पर्सन आपसे जल्दी क्लोज होगा। क्योंकि होता क्या है ना, एक बिगिनर है, वो बंदा आया, उसका खुद का अर्निंग नहीं हुआ, वो पर्सन को खाली पैसा 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 बता रहा है, सामने वाला बंदा पूछ लेता कि भाई तूने कितना कमाया, तो डेफिनेटली पूछता है तूने कितना कमाया, वहां पे वो बंदा शांत। तो अगर आप स्टार्टिंग से वो पर्सन को सीखने पे फोकस कराओगे, बताओगे कि हमारी जो कंपनी है वो आपको सिखाएगी पैसा कमाने का तरीका, तो वो पर्सन कभी नहीं पूछेगा कि तूने कितना कमाया। ठीक है ना। तो जैसे पहला चीज हमें क्या बताना है, स्किल अचीवर के बारे में, प्लस यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको क्लियर आउट करना है, ये बता दिए। उसके बाद उसके बाद आपको पहले इसका इंपॉर्टेंस क्लियर करना है, देन एफिलिएट मार्केटिंग पे लेके आना, अपने कोर्सेज के बारे में बताना है। फिर आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पे लोगों का लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है और मैं सेल किसको करूंगा। तो बाद में ये दोनों चीज क्लियर करना है कि आपको आता नहीं तो आपको सिखाया जाएगा, सेल किसको करना है ये भी बताया जाएगा। टेंशन मत लो, मैं आखिर में पूरा एक ऑडियो कैसे बनाया हूँ वो भी बता रहा हूँ। ठीक है। सेल किसको करना है ये बताना है, सेल बता दिए।
फिर लास्ट में वो पर्सन को एक रेशियो के साथ समझाना है कि हाँ तुम कैसे कमा सकते हो, तुम्हारे पास 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से कितने लोग लेंगे, ये कमाना है। एंड उसके बाद डायरेक्टली उसके उस पर्सन को क्लोज करना है कि हाँ तुम किस पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो अब आपका ऑडियो नोट कैसे होगा? हेलो, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अभी आपने सारा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें क्लियर आउट नहीं है कि यहाँ पे हमें करना क्या है, पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से पैसा हम कमाएंगे, ये क्लियर नहीं है। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप ये ऑडियो को स्टार्टिंग से एंड तक का सुनो, क्योंकि ये ऑडियो में मैं आपको सारा चीज क्लियर करने वाला हूँ। क्या करना होता है स्किल अचीवर में, स्किल अचीवर में आपको क्या करना है और किस तरीके से आप स्किल अचीवर में हमारे जैसे पैसा कमा सकते हो। ठीक, यहाँ पे बोल रहे हो, उसके बाद बोलना है देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाना आपको स्किल अचीवर के बारे में। अगर आप इससे पहले आपको अपने बारे में भी उसे बता सकते हो, बताना चाहते हो तो बता दो। जैसे कि मैं बताऊंगा हेलो, पहले मैं उसको ये बोलूंगा, तो बिना मैं आपको वर्क के बारे में समझाने से पहले पहले आपको एक बार अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दूं। लाइक मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं करेंटली एक बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। जो पढ़ रहे हो वो चीज बता दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप जॉब कर रहे हो जॉब पर्सन बता दो। जैसे मैं बताऊंगा मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं करेंटली बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम पे ये वर्क कर रहा हूँ वाले हो। तो मेरा नाम मोहम्मद असर है, मैं राउरकेला उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ठीक है, और करेंटली मैं बीकॉम फाइनल ईयर कर रहा हूँ और अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम पे ये वर्क को करके अपनी ये पार्ट टाइम पे स्किल अचीवर के साथ वर्क करके अपनी स्किल को डेवलप करके यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं आपको डायरेक्टली वर्क के बारे में बता दूं। तो वर्क के बारे में बता दूं तो बेसिकली देखो, हमारी एक कंपनी है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक एडटेक कंपनी है जिसका नाम है स्किल अचीवर। नोट्स बनाते जाओ आप लोग, ठीक है, बेसिक बेसिक पॉइंट लिखो, पूरा लिखो ना लिखो पैटर्न नहीं करता, बेसिक बेसिक पॉइंट लिखते रहना। हमारी एक एडटेक कंपनी है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्किल अचीवर। ये कंपनी पूरा बायजूस और अन अकेडमी से रिलेटेड है। जिस तरीके से बायजूस और अन अकेडमी में आपको स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई पढ़ाई जाती, इसी तरह स्किल अचीवर में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाओ। ओके, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको अपनी कंपनी का डेफिनेशन दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो भाई, अभी आप कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट हो या एक जॉब पर्सन हो, जो भी हो, आप कहीं ना कहीं दिन का 3 से 4 घंटा या 2 से 3 घंटा अपने फोन में दे रहे हो। वहां पे वो रिलेट करना स्टार्ट करेगा, ये चीज बोलोगे ना आप, रिलेट करना स्टार्ट करेगा वो पर्सन। ठीक है, तो उसको ये बोलोगे कि आप दिन का 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा फोन में दे रहे हो, वो सोचेगा हाँ। एंड उस 3 से 4 घंटे में आप कहीं ना कहीं 2 घंटा इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो। लेकिन और उस सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। वहां पे भी सोचेगा हाँ, लेकिन हम और आप इस चीज से पैसा नहीं कमा पा रहे। पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें आता ही नहीं है कि हम किस तरीके से इंस्टाग्राम से पैसा कमाएं। और एग्जैक्टली सेम यही चीज स्किल अचीवर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो। ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका ही आपको सिखाया जाता है स्किल अचीवर में। सो एग्जैक्टली हमारी जो कंपनी है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो मल्टीपल स्किल को सीख के। जैसे हो गया वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट। इस तरीके के हमारे पास 21 से ज्यादा कोर्सेज है जिसे सीख के आप ऑनलाइन जिससे सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो अब आती है बात यहाँ पे आप इतना क्लियर कर दिए उस पर्सन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप सीखोगे कैसे। तो बेसिकली आज हमारे पास हमारी कंपनी में इस चीज से रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेस है। हमारे मल्टीपल कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस में आपको सिखाया जाता है। तो अब आप यहाँ पे आ रहे हो, इस चीजों को सीखो। देखो, मैं प्रॉपर जो ऑडियो है मेरा वो ऑडियो की तरह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से मांगोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम में हर एक पर्सन को प्रॉपर अपना एक ऑडियो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एंड तक रुकना, इंस्टाग्राम का लिंक लेते हुए जाना। ठीक, अब वो पर्सन को ये बताना है कि अगर आप जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे आप इतना क्लियर कर दिए कि हमारी कंपनी कैसी है। तो अब बात आती है कि आप यहाँ पे स्किल अचीवर में आए, कोर्स करके सारी चीजों को सीख गए, लेकिन आप यहाँ पे पैसा कैसे कमाओगे? तो देखो, यहाँ पे आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। ये 3 तरीका क्या है सुन लो। यहाँ पे आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला, कि आप यहाँ पे जितने कोर्सेज कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग का मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग का समझा रहा हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पे आए, आप वीडियो एडिटिंग के सीख गए है ना, वीडियो एडिटिंग सीख गए हो।
तो आपको बेसिकली जब आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। एंड इन फ्यूचर हमारा मतलब इस मंथ के एंड तक कंपनी सर्टिफिकेट भी देने वाली है, तो भाई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंपनी की तरफ से फुल्ली सर्टिफाइड कोर्सेज मिलेंगे, तो आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके आप पहला तरीका ये कि आप किसी कंपनी में जाके कहीं जाके अपने सर्टिफिकेट के थ्रू जॉब कर सकते हो वीडियो एडिटर का। पहला तो ये हो गया अर्निंग का तरीका। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है, उस पर्सन को फ्रीलांसिंग के बारे में समझा दो। तीसरा, आप एजेंसी मॉडल पे बिजनेस रन कर सकते हो अपना। ओके, तो बेसिकली आप इन तीन तरीकों से हम स्किल अचीवर के कोर्सेज के थ्रू पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ स्किल अचीवर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने स्टूडेंट को। ये बोल सकते हो आपको स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं बताना, एफिलिएट मार्केटिंग पहले स्किल अचीवर के बारे में बताओ, फिर इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताना, ठीक। ठीक, तो उसको ये बताओ कि आपको स्किल अचीवर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। तो एफिलिएट प्रोग्राम में स्किल अचीवर अपने स्टूडेंट को एक एफिलिएट प्रोग्राम देता है, जिसमें स्टूडेंट कोर्सेज को ही, कंपनी के कोर्सेज को ही किसी थर्ड पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करके, सोशल नेटवर्क के थ्रू प्रमोट करके अर्निंग कर सकता है, कमीशन अर्न कर सकता है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो आप सिंपल वर्ड में एफिलिएट मार्केटिंग उसको ये बता सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है, आप मतलब ये बता सकते हो सिंपल वर्ड में, एफिलिएट मार्केटिंग एक वे होता है, एक तरीका होता है पैसा कमाने का किसी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करके, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इन्फ्लुएंसर का, कि जैसे आपने यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो अपने वीडियोस में, अपनी स्टोरी में मल्टीपल प्रोडक्ट रखते हैं, अपनी स्टोरी में एक प्रोडक्ट रखते हैं एंड बोलते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को मेरे कूपन कोड से या फिर मेरे लिंक से लोगे तो आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो पर्सन होते हैं कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो कंपनी उसको कुछ परसेंट का 5 से 10% का कमीशन देती है, ठीक है। इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग जा सकते हो। तो सेम इसी तरीके से आप स्किल अचीवर का कोर्सेज को आगे प्रमोट कर सकते हो, जिसके बदले कंपनी आपको डायरेक्टली 80 to 90% रुपए का कमीशन दे रही है। ओके, एंड इस कमीशन से 80 to 90% का कमीशन देती है। ओके, एंड यहाँ तक समझ के आप उसका एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझा दिए। अब आपको ये समझाना है कि आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हम इस कोर्सेज को सेल कहाँ करेंगे, किसको सेल करेंगे, और हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो कोर्स को एंड में बता सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको उसको यहाँ पे बोलूँ। तो देखो, अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज के बारे में बता दूं। असल में वो पर्सन को कोर्स के बारे में पता है, लेकिन फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बेसिकली 4 पैकेज है, हमारा स्किल अचीवर का 4 पैकेज है। क्लासिक, प्राइम, क्रिस्टल एंड प्लेटिनम। यहाँ पे कुछ नहीं बताना है, बताना है क्लासिक का प्राइस 600 रुपया, उसको आप किसी पर्सन को प्रमोट कर रहे हो तो 450 रुपये का कमीशन मिलता है। प्राइम का इतना प्राइस है, उसको प्रमोट करो, इतना कमीशन मिलता है। लोगों को कोर्सेज के बारे में पता है, इसको बता के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, कोर्स के बारे में बता दियो। अब आप यहाँ पे लोगों को वो बता दी, अब लोगों को ये बताना है, मतलब वॉइस मैसेज में, ठीक है, वॉइस मैसेज में ये बता रहा हूँ। और ये सेम चीज आप कॉल पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल पे भी यही चीज करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बता दियो। अब यहाँ पे ये बताना है कि अब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा होगा, ये चीज आप खुद से बोलो। अब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा है कि मैं ये कोर्स को सेल कहाँ करूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और मेरे पास लोग भी नहीं है जो कोर्स को लेंगे, है ना। को ये बताना है, तो आप यहाँ पे ये बोलोगे, देखो ब्रो, सबसे पहले आप जैसी कंपनी में आते हो, कंपनी के कोर्स से इनरोल करते हो, तो सबसे पहले आपको सारी चीजें बेसिक टू एडवांस सिखाई जाएगी। ओके, अब सिखाई इसलिए जाएगी क्योंकि हम बिना सीखे, तुम्हें ये पता है, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें चोरी भी करना हो तो उसके लिए सीखना पड़ता है ना। तो बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप कोर्स में स्टार्ट करो, आपको बेसिक टू एडवांस हर एक चीज सिखाई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अर्निंग होगी। ओके, और एक चीज उस पर्सन को यहाँ पे हिट कर सकते हो कि आप यहाँ पे आओगे तो आपकी अर्निंग तभी हो सकती है जब आप सीखोगे। अगर आप सीखने में यहाँ पे फोकस नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग यहाँ पे हो भी नहीं सकती है। ये चीज बोल दो भाई, क्योंकि ये रियलिटी है, एक हार्ड रियलिटी है एफिलिएट मार्केटिंग का। बहुत से लोग यहाँ पे भी होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे, जो अपनी अपनी अपलाइन को मैसेज कर रहे होंगे, अपने स्पॉन्सर को मैसेज कर रहे होंगे बिना सीखे, भाई मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। तो आपकी अर्निंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हो।
तो उस पर्सन को ये चीज यहीं पे आप क्लियर कर दो कि देखो यहाँ पे आपकी अर्निंग तभी होगी जब आप सीखोगे। तो जैसे ही आप कंपनी के किसी भी कोर्सेज से स्टार्ट करते हो, तो आपको बेसिकली कंपनी का 10 से 12 दिन का एक ट्रेनिंग सीरीज मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। प्लस मैं आपको अपना पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, एंड उसके साथ साथ मैं आपको अपने साइड से एक स्टडी मटेरियल, आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, यहाँ पे बोल दो। तो एंड उस चीज में आपको ये सिखाया जाएगा किस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिकली लोग आएंगे, किस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आएगी, है ना। एंड एक चीज और, लोगों को ना यहाँ पे आपको लीड के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि लोगों को लीड का मतलब सुनाई देता है वो कान में लगाने वाला लीड, एयरपोर्ट। तो यहाँ पे लीड के बारे में क्लियर कर देना है कि लीड्स होता क्या है ना। लीड्स के बारे में क्या क्लियर करोगे, लीड्स कस्टमर को बोलते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में कस्टमर को लीड्स बोलते हैं, बस इतना बता देना। ठीक, डिजिटल वर्ल्ड में कस्टमर को लीड्स बोलते हैं। ओके, ये चीज आप क्लियर कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आपके पास लीड्स आएंगे, और किस तरीके से लोग आपको ऑटोमेटिकली सामने से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि महेश भाई कि किस तरीके से मैं पैसा कमा सकता हूँ। भाई मैं नाम ले लिया, यहाँ पे स्क्रीन में नाम शो कर रहा था, तो आपको नाम नहीं लेना है, ठीक है ना। भाई के चेहरे में स्मेल आ गई नाम लेने से ही। चलो भाई, होता है, हमारे साथ भी होते थे ये चीज। ओके, तो देन अभी यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, आपको ये चीज क्लियर करना है, ठीक है। आपको सारी चीजें बताई जाएगी, एंड वहां पे ना अगर आप चाहो तो एक रेशियो के थ्रू समझा सकते हो। उसको बोलो कि भाई देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपके पास महीने में 1,000 100 लीड्स आ रहे हैं, कितने 100 लीड्स आ रहे हैं, एंड 100 में से सिर्फ और सिर्फ आप 2 पर्सन को, उस पर्सन को एक चीज का एग्जांपल दे। तो मान लो कि आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप एक गोबर पर्सन हो, कुछ नहीं आता आपको, है ना, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपके पास 100 में से सिर्फ और सिर्फ, गंदा रेशियो में बता रहा हूँ, अगर 100 में से सिर्फ 2 लोग आपसे प्लेटिनम का कोर्स बाय कर रहे हैं, हमेशा प्लेटिनम का एग्जांपल दो, किसी पर्सन को एग्जांपल दे रहे हो, क्रिस्टल का मत दो, प्राइम का मत दो, ठीक है। प्लेटिनम बड़ा कोर्स का एग्जांपल दो। मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन आपसे प्लेटिनम का कोर्स ले रहे हैं, प्लेटिनम का प्राइस होता है 6,000 रुपया, और उसमें आपको कमीशन आता है 4,500 रुपया। मान लो 4,500 रुपया एक पर्सन से कमीशन मिल रहा है, तो 2 पर्सन से 9,000 रुपया। तो भाई एक बात बताना, मान लो आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से 2 लोग प्लेटिनम का कोर्स ले रहे हैं, तो तुम्हें 9,000 रुपया फर्स्ट मंथ पे कमीशन मिल रहा है। एंड वो कैसे मिल रहा है, और ये बात बोल देना यहाँ पे कि देखो, मैं जो 9,000 रुपया बताया हूँ ना, वो सबसे गंदा बताया हूँ, लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं। अगर तुम अच्छा से करोगे तो सिर्फ 2 नहीं, तुम 5 भी सेल निकाल सकते हो 100 में। ठीक, तो उसको ये बताओ कि मतलब, एंड हाँ, एक चीज, मुझे एक बंदा ने मैसेज किया कि भाई आप बोल रहे हो कि 100 में से एक लीड क्लोज होता है, तो आप किस तरीके से बता रहे हो 100 में से 5 हो गए। तो देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप पर्सन का प्रॉपर फॉलोअप लोगे ना, प्रॉपर फॉलोअप ले रहे हो, तो इजीली आपके पास 100 में से लीड्स आ रहे हैं, 100 में से 2-3 बंदा क्लोज होता ही होता है, अगर आपको ऑर्गेनिक हो। ठीक, तो उसको ये बोलना है कि भाई देखो, 100 में से 2 लोग ले रहे हैं, जिसमें आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बताओ मेरे भाई, अगर आप फोन को, जिस फोन में 3 से 4 घंटा रोज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस फोन को यूज करके आप महीने का 9,000 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या गलत है। डायरेक्ट ये चीज ऑडियो में बोलना है, क्या गलत है। वो रिलेट करेगा, बोलना जिस फोन को चलाने की वजह से आज आपके घर में गाली सुन रहे हो, तो क्या आप अपने घर पे दिखाओगे कि हाँ मैं फोन से पैसा कमा रहा हूँ, तो घर वाले कुछ बोलेंगे, वहां पे भी वो रिलेट करेगा नहीं, है ना। तो बेसिकली इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट मॉडल पे क्रिएट करना। एंड हाँ, लास्ट में एक चीज बोलना है कि देखो, तो उसके बाद बोलना है कि आई होप कि अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस कोई पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो। फटाफट से आप मुझे बताओ किस पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा और बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है। मान लो, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, मान लो उसके बाद वो पर्सन ऑडियो सुन लिया, एंड उसको जिस पैकेज से भी स्टार्ट करना है, उस पर्सन ने तुम्हें मैसेज कर दिया, ठीक है। एंड हो सकता है उसके बाद वो पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट होगा, बेसिक ऑब्जेक्शन होगा, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी अगर हम क्लियर करने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अगले ट्रेनिंग में कवर करेंगे। या फिर अगर कोई पर्सन मुझे मैसेज करता है, तो मैं उसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत गजब वीडियो दे दूंगा, ठीक है। हर एक चीज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्क्रीन शेयर करके आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दिखा भी दे रहा हूँ, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो मैं किस तरीके से मैंने अपना इंस्टाग्राम, जैसे मैं आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, प्रोफाइल नेम, यूजर नेम मेरा नाम है,
यहाँ पे मैं बायो सही करके रखा हूँ। मेरा डीपी देखो अच्छे से विजिबल है। हाईलाइट चेक करो, है ना। रील्स चेक करो, एंड रिसेंटली एक बहुत मस्त रील डाला हूँ, उसे भी जाके देख लेना। ओके, सो आई होप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। यहाँ पे हम करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, तो अब देखो, अब बात आती है कि मैं वहां पे जितनी भी चीजों के बारे में बताया हूँ, जैसे कि आपको फॉर्मेट मॉडल के बारे में, बिगिनर ट्रेनिंग, और जो भी चीज चाहिए, ठीक है, जो भी चीज चाहिए आप मुझे डायरेक्टली उस पर्सन को मिलेगा जो अभी इंस्टाग्राम का मीटिंग का रिकॉर्डिंग लगाएगा।